Failing prelims to getting All India rank 163 in UPSC. Hello everyone, I am Dr. Vaibhav Rawat. I am an IPS officer, and through my YouTube and my Telegram channel, I help aspirants in clearing UPSC. In this video, I will tell you what are the reasons why I failed in my first prelims and how I coped up from that, what changes I have done which helped me to achieve All India rank 163 in UPSC in my next attempt. सबसे पहले start of journey. आई स्टार्टेड माई जर्नी इन माई इंटर्नशिप. आई हैड डन MBBS. मैंने MBBS की है और MBBS की इंटर्नशिप की जब ख़त्म होने वाली थी तब मुझे लगा कि यार मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है मेडिकल फील्ड में, और मैं पहले से ही मुझे थोड़ी फैसिनेशन थी सिविल सर्विसेज की तरफ. इसलिए मैंने सोचा कि इसकी तैयारी करके देखते हैं, ये सही समय है, 1-2 साल में तैयारी करके देखता हूँ कि क्या होता है मेरा इसमें. बहुत ज़्यादा मैंने खुद नहीं सोचा और मैंने इसकी तैयारी स्टार्ट कर दी. हालांकि मैंने ऐसा सोचा था अपने फाइनल ईयर में ही कि मैं इसकी तैयारी करूँगा, कुछ समय पहले ही मैंने सोचा था. बट मैंने अपने फैमिली मतलब मम्मी पापा के साथ डिस्कस किया, अपने दोस्तों से बात की, और खुद भी ऐसा मुझे लगा, मैं इतना ज़्यादा श्योर नहीं था. मुझे लग रहा था कि यार मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या इतनी अच्छी फील्ड है मेडिकल फील्ड, इसे छोड़ना चाहिए कि नहीं, मैंने इतने साल मेहनत की है. तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था. बट काफ़ी 1 साल तक मैं जब सोचा समझा तो मुझे लगा कि यार एक ट्राई देना चाहिए, मेरी इतनी इच्छा है तो मुझे एक बार तैयारी करके देखनी चाहिए. So this is the reason why I started. Then what are the thoughts coming in my mind in the start of preparation? जब भी आप जो लोग भी तैयारी शुरू कर रहे होंगे या जिन्होंने भी तैयारी शुरू की होगी, क्या थॉट्स हैं जो आपके दिमाग में आते हैं? सेम वही थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे थे. कभी मुझे लगता था कि यार मैं क्लियर कर लूँगा, कभी लगता था कि नहीं कर पाऊँगा. स्टार्टिंग में नई नई चीज़ें रहती हैं तो फैसिनेशन भी बहुत ज़्यादा रहता है. कोई प्लानिंग नहीं रहती, कुछ नहीं रहता, आप बस बुक्स खरीद के ले आते हैं. जैसे मुझे याद है अभी भी कि मैंने सबसे पहले ज्योग्राफी की NCERT लेके आ गया था मैं, और मैं 1 महीने तक वही पढ़ते रहा, और 1 महीने बाद जब मैंने पढ़ ली वो, तो मैं कितना ज़्यादा खुश हो गया था कि यार मैंने इतना ज़्यादा कंटेंट कवर कर लिया. बट मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने बस 1 महीने में एक बार पढ़ी हैं 4 बुकें, जो कि बहुत कम है. इसी तरह मेरे स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी में मेरे दिमाग में आता था कि यार मैं मतलब मुझे चीज़ें आसान लगती थी. मुझे लगता था कि मैंने MBBS की है, इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ी हैं, तो ये भी मैं कर लूँगा, इतनी ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है. और स्टार्टिंग में मैं मेहनत भी करता था, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ता नहीं था. जैसा कि मैंने कहा कि मैं 1 महीने में मैंने ज्योग्राफी पढ़ी, वो भले ही टाइम लग गया बट मैं मेहनत कर रहा था अपनी तरफ से, अपनी कोशिश कर रहा था. 2 मंथ्स डाउन द लाइन, स्टार्टिंग करने के 2 महीने बाद क्या हुआ, कोविड-19 हिट कर गया. ये बात है मार्च 2020 की. मैंने जनवरी 2020 के आसपास स्टार्ट किया, मार्च 2020 में कोविड-19 आ गया. कोविड-19 आने के कारण बहुत सारे थॉट्स थे मेरे मन में कि यार मैं कोचिंग करूं कि नहीं करूं, मुझे बाहर जाना कि. मेरी इंटर्नशिप 2020 में मार्च में इसी समय कंप्लीट हुई थी. मेरे मन में था कि मैं इंटर्नशिप के बाद बाहर जाऊं कि नहीं कोचिंग करने, या कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करूं कि नहीं, भोपाल में रहता हूं मैं, वहीं कोई ज्वाइन कर लूँ कि नहीं. मुझे ऐसा दिमाग में आता रहता था. बट कोविड-19 आने के बाद ये सारे ख्याल चले गए, बिकॉज अब ऑफलाइन कोचिंग्स तो बंद ही हो गई थी. तो मैंने सोचा कि अब मैं कोचिंग नहीं करूँगा, खुद से ही तैयारी करूँगा. और वैसे भी मुझे प्रीलिम्स जो देना था, मैंने सोचा था कि मैं 2020 का ही प्रीलिम्स दूंगा, जो कि पहले तो जून जुलाई में था शायद, बाद में फॉर्चुनेटली अक्टूबर में, फॉर्चुनेटली तो नहीं, मतलब हम लोग के लिए तो फॉर्चुनेटली था कि अक्टूबर 2020 में हो गया, जिससे कि मुझे तैयारी का काफ़ी समय मिल गया. मैंने जनवरी 2020 में स्टार्ट किया था, लगभग 9 महीने तैयारी का समय मिल गया मुझे. तो मैंने सोचा कि अब मैं कोचिंग नहीं जाऊँगा. लेकिन इस समय कोविड-19 के कारण आप कहीं बाहर जाना आपका बंद हो गया था, किसी से बात करना बंद हो गया था. हालांकि मेरे सारे दोस्त अब मेडिकल, अपनी कोई PG की तैयारी कर रहा था, किसी का PG में सिलेक्शन हो गया था, पोस्ट ग्रेजुएशन में, नीट PG में, तो सब उसमें उसी की तरफ थे. मेरे 1-2 स्कूल के दोस्त थे जो तैयारी कर रहे थे, वो भी बाहर रह के उन्होंने की थी तैयारी, कोचिंग वगैरह की थी. तो मेरा ज़्यादा लोगों से कांटेक्ट नहीं रह गया. मैं किसी से, वैसे ही मैं थोड़ा कम बात करता हूँ, तो और ज़्यादा कम बात करने लगा मैं. किसी से मेरी बातचीत नहीं होती थी, बस घर में वो सिमट के रह गया मैं. और घर में रहने के कारण मैं कुछ ज़्यादा करने को नहीं था. मैं थोड़ा बहुत पढ़ता था, उसके बाद मैं बोर हो जाता था काफ़ी. इसलिए मुझे मूवी एडिक्शन हो गया, है ना. मूवी एडिक्शन यानी कि मैं मिनिमम 2 से 3 मूवी रोज देखता था, कम से कम 2 से 3 मूवी. बॉलीवुड, हॉलीवुड, हर तरह की मूवी जो मैंने पहले नहीं देखी थी, मूवीज में बहुत ज़्यादा देखने लगा. और लगभग ऐसा 2 से 3 महीने मिनिमम चला. 2 से 3 महीने में बहुत ज़्यादा मूवीज देखने लगा, खासकर तब जब एग्जाम डिले हो गया. जब कोविड-19 हो गया, उसके 1 महीने, मई में शायद एग्जाम था, मई या जून में, तो उसके 1 महीने बाद अप्रैल में आ गया था शायद कि अब एग्जाम डिले हो गया है, अभी नहीं होगा, अक्टूबर में होगा. तो उसी समय मुझे लगा कि यार अब तो बहुत ज़्यादा समय है, और मैं मूवीज़ देखने लगा. कम पढ़ाई मेरी बहुत कम हो गई. मेरा एटीट्यूड बहुत कैजुअल हो गया. जैसा कि मैंने कहा कि स्टार्ट में भले ही मेरा तरीका गलत था, मेरी प्लानिंग नहीं थी स्टार्ट ऑफ जर्नी में, बट मैं काफ़ी मेहनत कर रहा था. बट
2 मंथ्स डाउन द लाइन मेरा एटीट्यूड बहुत कैजुअल हो गया और मैंने पढ़ाई भी कम कर दी करना। मेरा कोई क्लियर कट प्लान नहीं था। जैसा कि मैंने कहा कि वो स्टार्टिंग में भी नहीं था और बाद में भी मैंने कोई क्लियर कट प्लान नहीं बनाया। स्टार्टिंग में तो टाइम कम था, जनवरी में मैंने तैयारी की थी, जून में या मई के एंड में या जून के स्टार्ट में एग्जाम था। बट अब तो टाइम था, क्योंकि अब आपने जनवरी में स्टार्ट किया, अक्टूबर में एग्जाम है, यानी कि आपके पास 9 मंथ्स है। 9 मंथ्स इतना कम समय भी नहीं होता, इतना समय होता है कि आप एटलीस्ट एक बार चीजें पूरी अच्छे से कर लें। बट कोई क्लियर कट प्लान नहीं था। उसके बाद भी मैंने एग्जाम डिले होने के बाद भी प्लान नहीं बनाया और रैंडमली तैयारी करते रहा। So let us see the reasons why I failed and the correction that I have done in my subsequent attempt. सबसे पहले रीजन था नो प्लानिंग बिफोर द स्टार्ट ऑफ प्रिपरेशन। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि आपकी प्लानिंग होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। प्लानिंग होना एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। प्लानिंग होना या आपकी प्लानिंग या कह लें या एक स्ट्रेटजी कह लें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर इसे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। हार्ड वर्क में आप इतना ज़्यादा एम्फेसिस करता है हर कोई, वो डेफिनेटली बिना हार्ड वर्क के तो होगा ही नहीं। बट उतनी ही ज़्यादा जरूरी, इक्वली इंपॉर्टेंट है यूपीएससी की तैयारी में प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप कब कौन सी चीज़ करने वाले हैं। आपका एक ब्रॉड टाइम टेबल बना होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कब ऑप्शनल करेंगे, कब जीएस के सब्जेक्ट करेंगे, कब ऐसे करेंगे, कब एथिक्स करेंगे, सी सैट कैसे करेंगे। आप हर चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए। आपके सोर्सेज क्लियर होने चाहिए कि मैं इन सोर्सेज से पढ़ने वाला हूँ। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कोचिंग करूंगा कि नहीं करूंगा। हर चीज़ आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए और उसी हिसाब से, और ये स्टार्टिंग में ही हो जाना चाहिए, बिकॉज इतना ज़्यादा समय नहीं होता। अगर आप एक साल भी तैयारी कर रहे हैं तो कंटेंट बहुत ज़्यादा है और आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। इसलिए स्टार्टिंग से ही प्लानिंग या स्ट्रेटजी का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ओवर कॉन्फिडेंस। जैसा कि मैंने बताया, स्टार्ट ऑफ द जर्नी में मुझे लगने लगा था कि मैं क्लियर कर लूँगा एग्ज़ाम। मुझे लगने लगा था कि यार मैंने एमबीबीएस किया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे शुरू में ऐसा लगता था कि मैंने एमबीबीएस की है, मोटी मोटी बुकें पढ़ी हैं, इसमें भी कर लूंगा। हालांकि डेफिनेटली मुझे पता था कि एग्जाम कठिन है, डाउट्स भी थे मन में कि होगा कि नहीं होगा, बट बैक ऑफ द माइंड मुझे लगता था कि यार मैं मेहनत करूंगा तो मैं कर लूंगा। इसीलिए मैंने इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। और कुछ समय के बाद, स्टार्टिंग में तो इंटरेस्टिंग थी चीज़ें, लेकिन बाद में जैसे जैसे 2-3 महीने आप कुछ भी पढ़ रहे हो बोरिंग हो जाती है। तो जैसे जैसे चीज़ें बोरिंग हुई, मेरा एटीट्यूड कैजुअल हो गया, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। उसी कैजुअल एटीट्यूड के कारण मेरी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई। और इसीलिए हुआ क्योंकि मेरा ओवर कॉन्फिडेंस, थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि स्टार्टिंग में ओवर कॉन्फिडेंट था मैं अपने आप पे कि ये चीज़ें आसान हैं और अगर मैं कम मेहनत भी करूंगा तो भी मेरा क्लियर हो जाएगा, मैं बिना प्लानिंग के आगे बढ़ूंगा तो भी मेरा क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। जो चीज़ें ज़रूरी हैं, प्लानिंग, स्ट्रेटजी, हार्ड वर्क, जो भी प्रैक्टिस, जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं वो आपको करना ही पड़ेंगी। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका नहीं होगा सिलेक्शन। थर्ड इज एडिक्शन। जो मैंने बताया, मुझे मूवी एडिक्शन लग गया। मुझे मूवीज़ का एडिक्शन लग गया था। ज़्यादातर लोगों को मोबाइल का एडिक्शन लग जाता है, मोबाइल में रील्स देखने लगते हैं। अभी भी मैं देखता हूँ, हर कोई देखता है। ये एडिक्शन आपको छोड़ना पड़ेगा, मिनिमाइज करना होगा। एटलीस्ट आप 1 घंटे से ज़्यादा इन सब चीज़ों में समय नहीं दे सकते दिन भर में। वो भी तब जब आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप जॉब के साथ कर रहे हैं या आप कॉलेज में हैं तो आपके पास वैसे ही कम कम समय रहता है, तो इन सब चीज़ों में समय ना दें आप। अगर आप देंगे और अगर आप कंटिन्यूस दे रहे हैं 1-2 महीने तक, अगर आपने वीक में एक मूवीज देख ली या 15 दिन में एक देख ली या महीने में एक देख ली तो वो चल जाता है, एक हर संडे को आप देख सकते हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कंटिन्यूस इन्हीं एडिक्शन में लगे हुए हैं, लिप्त हैं आप इन्हीं सब चीज़ों में। अगर ऐसा है तो फिर आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं हो पाएगी और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात आप मान के चलें। कोई जादू नहीं है, कोई जादू नहीं हो जाता कि आप सब कुछ ये भी कर लें वो भी कर लें, ऐसा नहीं होगा। एग्जाम कठिन है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप आगे जा पाएंगे। देन फियर ऑफ फेलियर। स्टार्टिंग में मैं ओवर कॉन्फिडेंट था, बट धीरे धीरे समय के साथ जब मैंने मूवीज देखना स्टार्ट कर दी, फिर मूवीज देखना मैंने बंद की 2-3 महीने बाद, फिर मुझे एहसास हुआ कि कितना कम समय बचा है, सिलेबस कितना ज़्यादा है, मैंने ऑप्शनल बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। तो मुझे लगने लगा कि इस साल मेरा नहीं होने वाला। ये खासकर ये फियर ऑफ फेलियर मुझे आया था जब मैंने प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी शुरू की। ज़्यादातर लोग प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी 3 से 4 महीने पहले शुरू कर देते हैं, आजकल तो हर ही कोई कर देते हैं। बट मैंने सिर्फ 2 महीने पहले प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी शुरू की। अगस्त और सितंबर में मैंने 2020 में मैंने प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी की, जबकि एग्ज़ाम था 10 अक्टूबर को। यानी कि लगभग 2 से ढाई महीने मैंने प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी की। और इस समय 15-20 दिन पढ़ने के बाद मुझे समझ आ गया कि मुझे चीज़ें नहीं बन रही हैं। मैंने मॉक्स देना स्टार्ट किए, मेरे नंबर नहीं आ रहे थे। मुझे एहसास हो गया कि मेरी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है और मुझे बिल्कुल एकदम इतना ज़्यादा फियर ऑफ फेलियर हो गया था। मुझे लगने लगा था कि अब इस बार तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है मेरा सिलेक्शन होना। और मुझे बिल्कुल नींद आना बंद हो गई थी। कई बहुत बार ऐसा हुआ, बहुत रातें ऐसी हुई कि मैं बिना सोए अगले दिन उठ गया, है ना, बिस्तर में लेटा और बिना सोए उठ गया। बहुत ज़्यादा डरने लगा था मैं। और ये
डर अब मुझे लगता है कि ये मेरी बड़ी गलती थी, बिकॉज जब फाइनल एग्जाम हुआ तो उसमें मेरे दो दो 2 पॉइंट सम नंबर से रह गया था, यानी कि एक क्वेश्चन अगर मेरा सही होता तो मेरा इस साल भी सिलेक्शन हो जाता। और ये शायद इसी की वजह से था कि मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि जो मेन समय था मेरा तैयारी करने के लिए का प्रीलिम्स के लिए, उस समय भी मैं अच्छे से तैयारी नहीं कर पा रहा था। देन ओवर इमेजिनेशन, ये एक बहुत बड़ा एनिमी है। ओवर इमेजिनेशन का मतलब है कि आप ये मत सोचें कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी लाइफ कितनी अच्छी होगी। आप कितनी, जो रील्स में दिखाया जाता है कि आप किस तरीके से आपकी इतनी अच्छी लाइफ होगी, आप लाल बत्ती में घूमेंगे, नौकर मिलेंगे, ये मिलेगा वो मिलेगा। या फिर ये भी मत सोचें कि यार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरा कुछ बैकअप नहीं है, मेरा क्या होगा। ओवर इमेजिनेशन मत करें, स्मॉल टारगेट्स बनाएं, उसे अचीव करने में सिर्फ वही आपके इमेजिनेशन में होना चाहिए कि मैंने एक वीक का या एक दिन का या एक महीने का ये टारगेट बनाया है, मुझे इसे अचीव करना है, और कुछ मत सोचें। अक्सर इंसान ओवर इमेजिनेशन में खो जाता है, सपनों की दुनिया में, है ना, कि आप होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, यही दिमाग पे चलते रहता है। और इसी से आदमी अपनी खुशी बना लेता है कि यार मेरा हो गया तो ऐसा होगा वैसा होगा, वही दिन भर सोचते रहता है। ये नहीं हुआ तो ऐसा होगा, उसी में परेशान रहता है। तो ओवर इमेजिनेशन में आपको नहीं रहना है। जो रियलिटी है, जो आज है, जो आज आपने तय किया है कि करना है, उसी पे फोकस करिए, सिर्फ वही अपने इमेजिनेशन में लाइए। देन लेस फोकस ऑन रिवीजन। जैसा कि मैंने कहा कि मैंने प्रीलिम्स से स्पेसिफिक तैयारी सिर्फ 2 महीने पहले शुरू की थी, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। ये प्रीलिम्स से स्पेसिफिक तैयारी क्या होती है? जो प्रीलिम्स के लिए चीज़ें होती हैं, बेसिक बुक्स हैं, जो करंट अफेयर्स हैं, उनको आप बार बार रिवाइज करते हैं, यही होती है प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी, है ना। तो वही मैंने तैयारी के लिए कम समय दिया, यानी कि मैंने रिवीजन के लिए बहुत कम समय दिया। एटलीस्ट 3 से 4 महीने आपको आजकल का जैसा प्रीलिम्स आ रहा है उसमें देने चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपकी तैयारी। बहुत लोग ऐसे हैं जो 2 महीने 3 महीने दे के भी निकाल लेते हैं। मैंने भी उसके बाद भी हर अटेम्प्ट में 3 ही महीने दिए हैं, बट आई विल अब मैं देखता हूँ पीछे मुड़ के, तो मुझे लगता है कि 3 से 4 महीने मिनिमम देने चाहिए प्रीलिम्स के लिए। वरना अगर आपने इतनी मेहनत की है साल भर, आपका प्रीलिम्स में ही आपकी इस छोटी सी गलती की वजह से नहीं हुआ कि आपने 1-2 रिवीजन कम किए थे बिकॉज आपने कम समय दिया था, तो ये फिर बहुत बड़ा ब्लंडर होगा और आपका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। देन नॉट डेवलपिंग माई ओन वे ऑफ हाउ टू अप्रोच द एग्जाम। मैं बहुत सारे वीडियोस देखता था, किसी के भी रैंडमली वीडियोस देखता था। पिछले 5 साल 10 साल में जिसने भी एग्जाम क्लियर किया है उनके वीडियोस देखता था, व्लॉग्स पढ़ता था, और ये मैं एकदम लास्ट तक करते रहा। जब प्रीलिम्स से स्पेसिफिक तैयारी कर रहा था 1 महीने 2 महीने पहले एग्जाम के, तब तक करते रहा। डेफिनेटली जब आप तैयारी स्टार्ट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपको तैयारी करनी है। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या टॉपर्स जो हैं वो क्या कह रहे हैं, है ना। आपको अपनी स्ट्रेटेजी डिवाइस करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको ब्लॉग्स पढ़ने पड़ेंगे, वीडियोस देखने होंगे वो, लेकिन स्टार्टिंग के 1-2 महीने में होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पूरे साल के अंत तक वही वीडियोस देख रहे हैं, आपको यही नहीं पता चल पा रहा है कि किस तरीके से तैयारी करनी है और एग्जाम एकदम करीब आ गया है। आपको स्टार्टिंग में ही जो भी आपको वीडियोस देखने हैं, जो भी आपको किसी से भी गाइडेंस लेनी है, कुछ भी यूट्यूब के वीडियो देखने हैं, वो आप डेफिनेटली देखते रहिए, पूरे साल आप देखिए, तो उससे कुछ हर्ज नहीं है। बट आपकी एक ब्रॉड स्ट्रेटजी स्टार्टिंग में ही बन जानी चाहिए। जैसे कि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्टार्टिंग में ही ये तय कर लेना है कि मुझे इस तरीके से पढ़ना है। डेफिनेटली आप किसी से गाइडेंस लेंगे, आपका कोई किसी का सिलेक्शन हुआ है वो आपको बता रहा है, कोई आपका टीचर है कोचिंग का वो आपको बता रहा है, आपका कोई फ्रेंड है जिसके अच्छे नंबर पहले आ चुके हैं वो आपको बता रहा है, कोई आप यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं वो आपको, जैसे ये वीडियो या कोई भी वीडियो, किसी का भी वीडियो देख रहे हैं वो आपको बता रहा है। डेफिनेटली आप चीज़ें मॉडिफाई कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं, बट अल्टीमेटली कोई आपको स्पून फीड नहीं कर सकता। आपको अपनी एक ओन स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, ओन वे बनाना पड़ेगा ऑन हाउ टू अप्रोच द एग्जाम। ब्रॉडली लगभग सबका सेम होता है। अगर आप किसी का भी उठा के देखेंगे जिसका सिलेक्शन हुआ है या जिसका नहीं भी हुआ या जिसका थोड़े बहुत मार्क्स से रह गया, तो लगभग चीज़ें सेम रहती हैं। और वो आपको, लेकिन अपना थोड़ा बहुत अंतर रहता है, वो आपको कस्टमाइज खुद करना ही पड़ेगा। मैंने ये नहीं किया था, बट अगर आप करेंगे तभी आप आगे जा पाएंगे। एंड फाइनली जीरो प्रैक्टिस। ये मैंने उस समय नहीं सोचा जब 2020 में मैंने एग्जाम दिया था, बिकॉज मेरा प्रीलिम्स ही नहीं हुआ। बट अगर मेरा प्रीलिम्स हो जाता, मेरा एक क्वेश्चन और सही हो जाता जो गलत हुआ था, और मेरा प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो जाता, तो मुझे बहुत हाई चांसेस थे कि मेंस में मुझे बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत आती, बिकॉज मैंने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं की थी। मुझे आंसर राइटिंग का कुछ नहीं, ए भी नहीं आता था, कुछ नहीं बनता था आंसर राइटिंग में। मुझे पता ही नहीं था कि किस तरीके से इंट्रोडक्शन लिखना है, बॉडी लिखना है, कंक्लूजन लिखना है, क्या करना है। इसीलिए मैं आपको स्ट्रिक्टली एडवाइस करूंगा कि एटलीस्ट प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी शुरू करने के पहले एटलीस्ट 200 आंसर्स लिख लीजिए। 200 आंसर ज़्यादा नहीं होते। अगर आप 100 दिन तक रोज 2 आंसर्स भी लिखेंगे तो आपके 200 आंसर हो जाएंगे। और इन 200 आंसर में आपको ये देखना है कि आपको आपको पहले इन ये स्टार्ट करने के पहले ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को समझा जाए, है ना, किस तरीके से पॉइंट जनरेट करने हैं, इंट्रोडक्शन कितने तरीके से लिख सकते हैं, बॉडी को कितने पार्ट में डिवाइड करना है ना, किस तरीके से आप पॉइंट्स लिखेंगे, किस तरीके से आप वैल्यू एडिशन करेंगे,
वैल्यू एडिशन करेंगे, डाटा, फैक्ट, डायग्राम वगैरह लिखेंगे, किस तरीके से आप कंक्लूड करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको ब्रॉड आइडिया होना चाहिए। इसके भी बहुत सारे वीडियोस हैं, मैंने भी बनाए हैं, और भी टीचर्स जो कोचिंग वाले हैं उनके भी हैं। वो आप देखिए, समझिए किस तरीके से लिखना है, प्रैक्टिस करके देखिए, और उस ये जब आपको समझ जाए, ये बनने लगे, इसके बाद एटलीस्ट 200 आंसर्स लिखिए, है ना, प्रीलिम्स स्टार्ट होने के पहले। इससे आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको फिर जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी एग्जाम क्लियर करने में या आंसर राइटिंग में। एग्जाम क्लियर करने इन द सेंस आंसर राइटिंग में, बिकॉज अंत में जाके आपको लिखना ही है मेंस में, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, आपका टेंशन कम रहेगा, और आप मतलब अच्छा, आपको भरोसा रहेगा अपने आप पे, कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं क्लियर कर सकता हूँ। तो ये कुछ बातें थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।